अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब भी क़ुरबानी के दिन करीब आते हैं तो ये मसला हमारे बहुत से भाइयों की तरफ से बार बार पूछा जाता है कि मरहूम वालिदैन की तरफ से क़ुरबानी करना कैसा है। यानी किसी की माँ या बाप दुनिया से इंतकाल कर चुके हों और वो अपने मरहूम वालिदैन की तरफ से क़ुरबानी करना चाहता हो तो क्या मरहूम वालिदैन की तरफ से क़ुरबानी कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और अगर कर सकते हैं तो उसका तरीक़ा क्या होगा, उस क़ुरबानी के गोश्त का क्या हुक्म होगा, क्या उस क़ुरबानी का गोश्त हम ख़ुद खा सकते हैं या नहीं खा सकते। आइए इस वीडियो में इस मसले को बहुत आसान ज़ुबान में समझते हैं। देखिए, हदीस पाक में आता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो दुम्बे ज़िबह फरमाए। एक दुम्बा अपनी तरफ से क़ुरबान किया और एक दुम्बा अपनी उम्मत की तरफ से क़ुरबान फरमाया। इसी तरह मौलाए कायनात मौला अली मुश्किल कुशा रदियल्लाहु ताला अन्हु एक दुम्बा अपनी तरफ से क़ुरबान फरमाया करते थे और एक दुम्बा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से क़ुरबान फरमाया करते थे। लिहाजा यहाँ से मालूम ये हुआ कि किसी दूसरे की तरफ से क़ुरबानी करना बिलाशुबा जायज़ है, इसमें शरअन कोई क़बाहत नहीं है। लेकिन मय्यत की तरफ से क़ुरबानी करने का थोड़ा सा मामला अलग है। मय्यत की तरफ से क़ुरबानी करने के बारे में दो सूरतें हैं। पहली सूरत तो ये है कि अगर वालिदैन ने यानी फौत शुदा वालिदैन ने अगर क़ुरबानी करने की वसीयत की थी, यानी मरने से पहले, इंतकाल से पहले अगर माँ ने या बाप ने वसीयत की थी कि हमारे इंतकाल के बाद हमारी तरफ से क़ुरबानी कर देना, अगर उन्होंने वसीयत की थी तो आप बिलाशुबा उनकी तरफ से क़ुरबानी कर सकते हैं। लेकिन इस सूरत में गोश्त का हुक्म ये होगा कि वो गोश्त आप ख़ुद नहीं खा सकते, बल्कि उस क़ुरबानी के गोश्त को सारा का सारा आपको सदका करना होगा। सदका करना वाजिब है, गुरबा फ़ुक़रा मसाकीन में उसको तक़सीम करा दें। पहली चीज़ तो ये। और दूसरी सूरत यह है कि अगर माँ बाप ने क़ुरबानी की वसीयत नहीं की थी, बल्कि वैसे ही आप बतौर सवाब क़ुरबानी करना चाहते हैं कि उस क़ुरबानी का सवाब आपके फ़ौत शुदा वालिदैन की रूह को पहुँच जाए, उन्होंने वसीयत नहीं की थी, बतौर ईसाल सवाब आप क़ुरबानी करना चाहते हैं, तो बिलाशुबा कर सकते हैं। इंशाअल्लाह उस क़ुरबानी का सवाब आपके वालिदैन की अरवाह को ज़रूर पहुँचेगा। और इस सूरत में क़ुरबानी के गोश्त का हुक्म वही होगा जो आम क़ुरबानी के गोश्त का होता है। यानी गोश्त को आप 3 हिस्सों में तक़सीम करें। एक हिस्सा आप ख़ुद अपने लिए, अपने अहल व अयाल के लिए रखें, एक हिस्सा अज़ीज़ व क़ारिब रिश्तेदारों में तक़सीम कराएं और एक हिस्सा गुरबा फ़ुक़रा मसाकीन में आप तक़सीम कर सकते हैं। तो ख़ुलासा कलाम यह है कि मय्यत की तरफ से या फ़ौत शुदा वालिदैन की तरफ से क़ुरबानी करने में शरअन कोई क़बाहत नहीं है। आप बिलाशुबा उनकी तरफ से क़ुरबानी कर सकते हैं। हुस्ने नियत से अगर आप क़ुरबानी करेंगे तो इंशाअल्लाह उनकी रूह को इसका सवाब भी पहुँचेगा। मज़ीद इसी तरह के दीनी मसाइल जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।